बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इश्क़ इलाही की एपिसोड 2 जिसका बेचैनी और बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे थे, उसके रिव्यू के साथ हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 का रिव्यू नहीं देखा तो उसका लिंक अभी स्क्रीन पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके वो देख सकते हैं। इश्क़ इलाही का एक्सक्लूसिव फुल स्टोरी ओवरव्यू भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं और आप पूरी स्टोरी को पहले से ही जान सकते हैं। अब चलते हैं एपिसोड 2 के रिव्यू के ऊपर। एपिसोड 2 जो कि फर्स्ट एपिसोड की कंटिन्यूशन है, जैसा कि एपिसोड 1 में हमने तमाम कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा, तो एपिसोड 2 में उन्हीं कैरेक्टर्स को मज़ीद एलेबोरेट किया गया है। अज़लान के सिलसिले में हम देखते हैं कि उसकी एरोगेंस, प्राउडनेस बियॉन्ड लिमिट्स है। हम देखते हैं कि उसका रवैया अपने से निचले तबके या मुलाजमीन के साथ ही नहीं, बल्कि अपने इक्वल लेवल के लोगों के साथ भी बहुत अजीबो गरीब है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त शनाया के साथ बहुत ही डोमिनेंट रवैया रखता है। जब वो शनाया को लंच पर लेके जाता है तो हम इस डोमिनेशन को देख सकते हैं कि वो उससे किस तरह बात कर रहा होता है। वो मुलाजमीन का किस्सा खुद शुरू करता है और अज़का के साथ की जाने वाली ज़्यादती के बारे में बताता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर के गिल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसने जो कुछ भी किया था वो दुरुस्त था, जबकि उसके पेरेंट्स को बहुत ही वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड दिखाया गया है और उसकी अपब्रिंगिंग भी उन्होंने ऐसी ही की है। लेकिन पता नहीं कहाँ से अज़लान के अंदर एरोगेंस और प्राउडनेस भर गई है। वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता है। जब शनाया उसको कन्विंस करती है कि तुम्हें एक मुलाजिम और वो भी लड़की के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था, तो वो शनाया पर बरस पड़ता है और कहता है कि अभी गाड़ी रोककर तुम्हें उतार दूंगा। उसका रवैया यहाँ पर बहुत गलत था और शनाया को क्लियर कट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो अज़लान से शदीद मोहब्बत करती है और वो ऐसा नहीं कर सकी। जैसा कि दिखाया गया है कि वो खूब दिल से तैयार हो रही होती है अज़लान से मिलने के लिए, जबकि अज़लान नज़र भर कर भी उसको नहीं देखता। यानी अज़लान को शनाया से ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे मोहब्बत का नाम दिया जा सके। हाँ, सिर्फ पसंदीदगी की नज़र से ज़रूर देखता है, जबकि शनाया बहुत ही मुश्किल से अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए गाड़ी तक पहुंचने तक खुद को नॉर्मल करती है। यानी कि वो पोर पोर अज़लान की मोहब्बत में डूबी हुई है। ड्यूरिंग लंच भी अज़लान की डोमिनेंस अरूज पर थी। कोई भी बात शनाया अगर उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी पसंद के दायरे से बाहर निकलती हुई करती तो इस पर वो सख्त मूड ऑफ करता है और एकदम खाना छोड़कर बैठ जाता है। यानी उसकी स्टबर्नेस इंतहा की है और उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वो किसी भी लेवल पर उस पर कंप्रोमाइज करने पर तैयार नहीं है। वो अपनी चीज़ों के मामले में भी बहुत ही पॉजेसिव दिखाया गया है। वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक सोच का मालिक है और हम एपिसोड के एंड पर देखते हैं कि अज़का से सफाई के दौरान जब उसका परफ्यूम टूट जाता है तो वो अज़का के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आएगा। जिस किस्म की बदतमीज़ी की झलक हम एपिसोड 1 के एंड के सीन में देख चुके हैं, जब खाने में बाल नज़र आता है। इसके मुकाबले में शनाया का कैरेक्टर है जो कि सजल अली बहुत ही बाखूबी निभा रही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत किरदार है, शफाफ झरने की तरह बहती हुई लड़की जिसका दिल अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ शफाफ बहते पानी की तरह है। वो कुरान पाक और नमाज से हर सुबह का आगाज़ करती है। वो सब जिस इबादत की गर्ज से नहीं करती, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़िंदगी में भी दिखाया गया है। इवन जब वो कॉन्फ्रेंट करती है कच्ची आबादी में गुंडे और बदमाशों के साथ, तो वो बगैर डरे उनका सामना करती है और कहती है कि तुम लोग कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। और जब उसकी टीम उसे वहाँ ज़बरदस्ती से लेकर निकलती है तो वो कहती है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती और जब मैं गलत कर ही नहीं रही तो डरना किस बात का। और यही जवाब वो अपनी माँ को भी देती है जब उसकी वालदा बहुत कंसर्न दिखाई देती हैं।
شنایا کو اس بات کی اچھی طرح خبر ہے کہ اذلان کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، نہ ہی وہ اس سے شادی کے حوالے سے دلچسپی لے رہا ہے۔ اذلان شنایا کو بتاتا ہے کہ میرے والدین نے مجھ سے شادی کا ذکر کیا ہے، اور تم سوچو گی کہ انہوں نے کس لڑکی کا نام لیا میرے لیے؟ تو شنایا اس وقت خوب سمجھ جاتی ہے کہ کس کا نام لیا ہوگا۔ جس موکنگ بے میں اذلان اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، شنایا جان جاتی ہے کہ اذلان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہوتا تو اتنی کلوزنس کی وجہ سے وہ اس سے کب کا پرپوز کر چکا ہوتا۔ یہاں شنایا کی والدہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی کلوز بیسٹ فرینڈز ہیں، ایک دوسرے کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ چائنا وزٹ کے بعد اذلان ڈائریکٹ شنایا سے ملنے آتا ہے اور لنچ بھی اسی کے ساتھ کرتا ہے، تو کیوں وہ شنایا کو پرپوز نہیں کر رہا اور شادی نہیں کرنا چاہتا؟ تو آخر اس ریلیشن کا مقصد کیا ہے؟ اب شنایا بھی یہاں آ کر بہت کنفیوز ہے اور یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس ریلیشن کا آخر انجام کیا ہوگا۔ اس ڈرامے کا تھرڈ مین اور سٹرونگ کریکٹر ازکا کا ہے، جو بظاہر گھریلو اور دبی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ ایک سٹرونگ ول رکھتی ہے۔ جس طرح اذلان اس کی انسلٹ کرتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے گھر واپس آتی ہے اور شام تک روتی رہتی ہے۔ یہاں اذلان اور ازکا میں یہ مماثلت ہے کہ وہ دونوں میں انا بہت سٹرونگ ہے، جو کہ ہمیں شنایا کے کردار میں نظر نہیں آتی، اور ان دونوں کریکٹرز میں ایگو جب ہرٹ ہوتی ہے تو وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جیسے ازکا اور اذلان نے ذرا سی بات پر اپنے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو اذلان اسی طرح ازکا کے پیچھے جائے گا۔ اذلان کو شنایا میں کوئی دلچسپی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اذلان کی ہر بات مانتی جا رہی ہے اور وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے۔ وہ لڑکیاں جو دب دب کر ریلیشن کو نبھاتی ہیں اور لڑکے ڈومینیٹ رہتے ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ محبت کا ریلیشن ہے، تو یہ محبت کا ریلیشن نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی خاطر خود کو بدلے گا، اور جو خود کو بدلتا نہیں ہے وہ صرف آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو محبت ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس ایک کوالٹی کے ڈفرنس کی وجہ سے اذلان ازکا کے پیچھے جائے گا، شنایا کے پیچھے نہیں۔ ویئرز شنایا ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے with a lot of goodness۔ جس طرح شنایا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور اس کا ایمان بہت پختہ ہے، یہی کریکٹرسٹکس ہم ازکا میں بھی دیکھتے ہیں۔ جہاں ازکا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اس خیال کے آتے ہی وہ پرندوں کو ان کے پر کٹنے سے پہلے ہی پنجرے سے اڑا دیتی ہے اور آزادی دے دیتی ہے۔ ازکا کی بھابھی، جو کہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے، وہ عابد کو گھر پر بلاتی ہے اور زبردستی سلطان کو عابد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیجتی ہے تاکہ سلطان عابد کے احسان کے نیچے آ جائے، اور جو گلا سڑا فروٹ عابد لاتا ہے وہ سلطان کو کھلاتے ہوئے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے ازکا اور عابد کے رشتے کے لیے۔ یہاں سلطان ایک ذمہ دار بھائی کا رول ادا کرتے ہوئے رشتے سے فوراً انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بات اگر لا البالی بند تک ہوتی تو میں مان جاتا، لیکن ہیروئن اور چرس کے کیس میں دبئی جانے سے پہلے بھی عابد مطلوب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ انہی سرگرمیوں میں ابھی بھی ملوث ہو۔ بھابھی کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہے اور عابد نے توبہ کر لی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو گلٹ میں مبتلا کرنے کے لیے کہتی ہے کہ خدا تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کر سکتا۔ ازکا کی ماں کو سلطان کا عابد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ آلریڈی رشتے سے انکار کر چکی ہے اور ان لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ سلطان اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب کبوتر اڑا دینے پر بھی وہ اپنی بہن کو کچھ نہیں کہتا تو بھابھی شدید پیچ و تاب کھاتی ہے اور اس جیلسی میں مبتلا ہو کر وہ ایک دن ازکا کی زندگی تباہ کر دینے پر تل جائے گی۔ عابد کا کریکٹر بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ اپنے کریکٹر کے مطابق اوچھے رنگوں کی شرٹس پہنے وہ چرس کے کاروبار میں ملوث نظر آتا ہے۔ یہاں لین دین جس آدمی کے ذریعے ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، وہی آدمی کے ذریعے پولیس ایک دن عابد تک پہنچ جائے گی۔
यहाँ उसका धंधा खुलकर सामने आ गया है, जिसको वो ढके छुपे एक शॉप के बिजनेस के अंडर कर रहा है और इसने कोई तौबा वगैरह नहीं की हुई। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाम पर होता है, जैसा कि एपिसोड 1 का हुआ था, जहां अजलान खाने में बाल आने पर गुस्से में अज़का को देखता है एपिसोड 1 में, और जहां अज़का को खाना पकाने की बजाय अजलान के कमरे की सफाई का काम दिया गया है। यहाँ भी पूरे घर को छोड़कर एक हीरो का कमरा ही था जहां उसको सफाई के लिए जाना था। अज़का आज बहुत ही मजबूरी में भाभी की सख्ती और अपने भाई के ज़ख्मी होने की वजह से दोबारा काम पर आती है और वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में कमरे की सफाई कर रही होती है, जबकि एक परफ्यूम सूंघते हुए उसकी बॉटल स्लिप होकर उसके हाथ से गिरकर चिकनाचूर हो जाती है। वो छुपाकर उसको फेंकने जा रही होती है कि एक मुलाजमा की नज़रों में आ जाती है, जो चिल्ला कर सबको बताती है कि ये लड़की कुछ चुरा कर भाग रही है। इस मौके पर अजलान की एंट्री होती है। यहाँ उसको लगेगा कि अज़का चोरी करके भाग रही है, और जब वो अपना परफ्यूम टूटा हुआ देखेगा तो जाने फिर अज़का के साथ क्या सलूक करेगा। एपिसोड 3 का टीजर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शनाया के टीवी चैनल पर गुंडे डंडों के साथ हमला कर देंगे और पुलिस आकर उसको रेस्क्यू करेगी। लगता है कि गुंडों की पहुंच बहुत ऊपर तक है कि ऐसे ही तो नहीं वो टीवी चैनल पर हमला कर सकते। यकीनन उनके पीछे कोई ताकतवर हाथ हैं जिनकी एमा पर उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। अजलान और उसका दोस्त मिलकर अज़का का मजाक उड़ाएंगे, गलत किस्म के रिमार्क्स पास करेंगे। यहाँ अज़का पिछले 2 दफ़ा की दिल की भड़ास भी खूब अच्छी तरह से निकालकर अजलान की तबीयत सेट करेगी। अजलान को फर्स्ट टाइम ये फेस करना पड़ेगा कि किसी ने उसको कॉन्फ्रेंट किया, और ये पता चलेगा कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसको गलत साबित करेगी यहाँ पर अज़का, और वो भी डंके की चोट पर। ये इस सीरियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यहाँ पर अजलान अज़का को बेइज्जत करके निकाल देगा, जिस पर उसकी वालदा भी बुरा मानेंगी, लेकिन आगे जाकर अजलान को हर लम्हा अपने किए पर पछतावा होगा। ड्रामे की एक अच्छी बात यह है कि दोनों फीमेल लीडिंग कैरेक्टर्स में कोई भी नेगेटिव रोल परफॉर्म नहीं कर रही, जो कि बहुत अरसे बाद देखने में आया है। वरना लीडिंग रोल्स फीमेल जो कर रही होती हैं उसमें से किसी एक को इतना नेगेटिव, टॉक्सिक और मैनिपुलेटेड दिखाया जाता है कि लोग उससे शदीद नफरत करने लग जाते हैं। ये हमारे माशरे में एक बहुत ही गलत ट्रेंड फरोग पा रहा है कि बहन बहनोई को छीन रही है, दोस्त मंगेतर या शोहर को पाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। ऑन द अदर हैंड दोनों फीमेल इंतहाई पॉजिटिव और प्योर कैरेक्टर्स कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या अजलान दिल से शनाया को प्रपोज करेगा, क्या अज़का अजलान के बिहेवियर को माफ़ कर पाएगी, क्या शनाया जानते बूझते अजलान उससे मोहब्बत नहीं करता उससे शादी के बंधन में बंध जाएगी। ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ताकि हम आपके लिए इतनी ही अच्छी वीडियोस क्रिएट करते रहें।